ओम पितृ देवताय नमः। आप सभी अमावस्या कथा का रसपान करेंगे। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र थे तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी होते होते एक कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव दोष का निवारण कैसे होगा? तब पंडित जी ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव दोष दूर हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आ गई और उन्हें भोजन नहीं किया। तब वह अपनी माँ से बोली कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तब तक वे कुछ नहीं खा लेते जब तक कि कुछ ये नहीं खाएंगे। तब दया कर ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं का जान लिया है। जो आपकी इच्छा है मैं करूँगी। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप के सीमा के पास पहुँचा दूँगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप लेते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? सबने कहा कि हमारे सिवा और कौन बाहर से काम करने को आएगा। किंतु सोमा की माँ उनकी बातों का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने रहस्य जानना चाहा। वो सारी रात जगी रहीं। सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई कि सोमा का उस भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर आने पर घर के पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव दोष निवारण आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती के पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र का जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल के संचालित के लिए मार्ग में अश्वपीपल वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इससे पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही एक लक्ष्य है। तो आपने सुना अमावस्या का कथा, इसलिए अमावस्या के दिन यथाशक्ति आप पीपल की परिक्रमा अवश्य करें, जिससे कि हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से वट सावित्री का पूजा वट वृक्ष की परिक्रमा करने से अपने सौभाग्य की रक्षा की। सभी अमावस्या पर आप ये कथा अवश्य सुने। अमावस्या कथा सुनने से भी फल की प्राप्ति होती है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे। मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
आगे आने वाली सरस्वती पूजा की तैयारी कैसे करें, घर पर कैसे पूजा करें, इसकी वीडियो भी आप ध्यान से देखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा जिससे कि वीडियो आने वाली आपको तुरंत प्राप्त हो सके।